हेलो एवरीवन, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं रूम से ही कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मैं हमेशा जाकर के बैठती हूँ, बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, तब मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं जब रेडी होकर के जा रही हूँ तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी आजकल जो है मेरी वीडियोस उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा पॉज लेकर के सोचना चाहिए कि मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आज है मेरी हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों का फेयरवेल और मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और मुझे उन लोगों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था। अब फाइनली उन लोग का सेकंड प्री बोर्ड खत्म हो चुका है और वो लोग स्कूल में मतलब प्रिपरेशन लीव में जाएंगे और सिर्फ बोर्ड एग्जाम देने आएंगे। तो मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन मैं आज उनके साथ अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। ब्लॉग में बने रहिए, बाद में ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। स्कूल पहुंचते ही मिली मुझे 12th क्लास इंग्लिश मीडियम की गर्ल्स। एक एक करके मैंने सबके लिए मैसेजेस लिखा। सबसे पहले माही के लिए लिखा, फिर नेक्स्ट कोमल के लिए लिखा। कोमल के बाद बारी आई पलक की, श्रुति, एक एक करके सारी लड़कियां आई और जिसके लिए मैं जो सोचती हूँ मैंने लिख दिया। क्योंकि ये सब की सब लड़कियां जो आपको व्लॉग में दिख रही हैं एक ही जैसे हैं, ऑलराउंडर है, पढ़ने में भी अच्छी हैं, डिसिप्लिन भी है। श्रुति ने एक बार केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा बनाया था, मैं काफ़ी इंप्रेस हो गई थी। और इन लोगों से मैं चाहती हूँ कि जितने मेरे इस बैच के बच्चे हैं कोई ना कोई टॉप करे, क्योंकि इस बार के बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं। उसके बाद बारी आई फ़िज़ा की। ये काफ़ी सीरियस रहती है, मैं इसको चाहती हूँ कि थोड़ा ये हंसी मजाक करना सीखे। तो ये भी काफ़ी इस बार के बैच के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे वो हिंदी मीडियम के हो। फिर बारी आती है कल्पना की। ये काफ़ी हंसी मजाक करती है, इसलिए मैंने इसको कहा बदमाशी कम करो, पढ़ाई करो और इसी तरीके से खुश मिजाज रहो, क्योंकि ये हंसती मुस्कुराती काफ़ी अच्छी लगती है और इसका जो ये इस टाइप का फन लविंग नेचर ये मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट बारी आएगी अक्षा की, क्योंकि सारी लड़कियों का हो गया है तो सिर्फ अक्षा बाकी है। और ये काफ़ी क्यूट सी लड़की है और ये जितनी भी लड़कियां अभी आई हैं चाहे व्लॉग में नहीं आए हैं, सब के सब बहुत अच्छे हैं। गर्ल्स के बाद बारी आती है बॉयज़ की। तो सबसे पहले है सोहम। सोहम के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ ये मोस्ट रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है, यानी इसने जब जब भी एब्सेंट किया है हमेशा बता करके गया है कि मैम मैं यहाँ जा रहा हूँ, इस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ, या जो भी विथ रीज़न। तो ऐसे बच्चे सारे टीचर्स को पसंद आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो। उसके बाद बारी आती है हरे कृष्णा की। हरे कृष्णा भले स्कूल कम आता है, क्लासेस कम अटेंड करता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, तो इस वजह से ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट है। क्योंकि ऐसे बच्चे सभी को पसंद आते हैं जो कि टीचर की रिस्पेक्ट करें, उनको वैल्यू करें। तो उसके लिए मैंने यही लिखा कि तुम बदमाशी कम करो, पढ़ाई करो। और फोटोग्राफी तो वो बहुत अच्छा करता है, तो इसलिए मुझे पता है कि आगे का उसका सेट है। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है अमन की। तो ये जो है ये शांत लड़का है, लेकिन इसकी संगति चेंज करने मैंने इसको कहा, क्योंकि ये जब मिल जाता है ना तो बहुत बुरी बदमाशी करता है। फिर नेक्स्ट बारी आती है, ये है पंकज। ये मेरा मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट है। एक बार प्रोजेक्ट मिसप्लेस हो गया था, ये कहता है मैम प्रैक्टिकल भी मिसप्लेस हो जाता तो मैं दोबारा लिख देता। यानी मैं जो कहती हूँ ये मेरी बात बहुत मानता है, इसलिए ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट है। उसके बाद बारी आती है आकाश। आकाश के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी, कुछ भी बोलती हूँ स्माइल कर देता है, तो इसके लिए मैंने लिखा कीप स्माइलिंग। लास्ट में बारी आती है कुणाल की, और ये भी सोहम की तरह है, दोनों दोस्त हैं, तो हमेशा ये भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट रहा, काफ़ी क्यूट है। उसके बाद ये इनविटेशन कार्ड देखिए 11th वालों ने बनाया, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। ये मतलब प्रिंसिपल सर की मैसेज बहुत सुंदर है। मिस इधर भी दिखा रही है। हाँ मिस। आईफोन वाले हो, वाह। एक 2 मिनट। तुम लोग के लिए भी बनाया जाएगा? हाँ हाँ बनाना पड़ेगा। कितना अच्छा किए हैं, दिखाओ भाई, सबको दिखना चाहिए। आप नहीं आएंगी फिर? कोई बात नहीं ना, बहुत सुंदर, बहुत मेहनत की हो। साइन कर ली मिस? फिर मैंने साइन किया। कार्ड मुझे काफ़ी पसंद आया। और आज मैं मिलाती हूँ अपने शुरुआती दौर के स्टूडेंट से। एक प्राची नाम की स्टूडेंट थी, बट वो स्कूल छोड़ के चली गई। ये लोग हैं मेरे शुरुआती दौर के स्टूडेंट। इन्हीं लोगों को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था जब ये लोग 9th में थे, अभी लोग 11th में पहुंच गए। आपको पता है, आप जब आ रही थी ना 12th वाले सब आपको निकल के देख रहे थे, खांचो में खा रही है, बहुत ज्यादा। अरे थैंक यू सो मच। क्या 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 नजर ना लगे। उन लोगों की बातें सुन के मैं काफ़ी खुश हो गई और मेरे अंदर काम करने का एक अलग ही जोश आ गया। फटाफट से मैंने प्री बोर्ड की कॉपी निकाली, फर्स्ट प्री बोर्ड की इंग्लिश मीडियम की, और उसको चेक करना स्टार्ट किया। 9th क्लास के बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उन लोगों को मैं पढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन जो बोलती हूँ मेरी हेल्प ज़रूर कर देते हैं।
और फिर ये है इन लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा था। हेलो एवरीवन। सो बच्चे चले गए हैं, छुट्टी हो गई है स्कूल की और उधर हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपनी फेयरवेल की तैयारी कर रहे हैं। सो मैं बैठी थी यहाँ वापस से लैब में आकर के, तो मेरे मन में कुछ बातें आ रही हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे वो लोग जिस टाइप का रो रहे थे ना, मैं भी बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ उन लोग के लिए। मतलब मैं उन लोग को हंसाने के लिए बार बार कह रही थी कि आज मत रोना, कल रोना, कल तैयार होकर के आओगे, फिर कल तो फेयरवेल है, उसके बाद तुम लोग नेक्स्ट जो तुम लोग का पेपर देने आओगे, लास्ट पेपर रहेगा बोर्ड का, उस दिन रोना। तुम लोग बिछड़ थोड़ी रहे हो। भले एक्चुअली होता है ऐसा ना कि सारे बच्चों के मन में एक फीलिंग आती है कि आज के बाद ये स्कूल ड्रेस हम दोबारा नहीं पहनेंगे। तो हम लोगों ने भी अपना स्कूल डेज़ ख़त्म किया है, उस एज से गुजरे हैं, तो लगता है वो सबके मन में लगता है। और होता ये है ना कि जैसे कोई एक पर्सन रोता है तो उसको देख करके दूसरा रोता है, फिर इस तरीके से पूरे सब लोग रोने लगते हैं। और परिवार में ही ऐसा होता है ना कि जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई पर्सन रो रहा है, फैमिली मेम्बर, तो उसको देख करके ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है। तो इसीलिए आप लोग को कोशिश ये करना है कि कोई मत रो, सब लोग एक दूसरे को हंसाओ, तो ऐसे माहौल अच्छा रहता है। मतलब जो लोग क्लास टीचर है विक्रम सर, वो भी काफ़ी इमोशनल हो गए। मैं उनको बोल रही थी कि चलिए ग्रुप फ़ोटो में, तो वो नहीं आ पाए। वो इसी वजह से नहीं आ पाएंगे क्योंकि एक इमोशंस जुड़ ही जाते हैं। जैसे मैं भी इन लोगों को शुरू से पढ़ा रही हूँ और ये लोग, मतलब अब तक मैंने जितने बैच को पढ़ाया ये बेस्ट बैच था। मतलब ये बच्चे मुझे काफ़ी पसंद थे और बहुत अटैच फील कर रही हूँ। इसलिए देख करके थोड़ा बुरा लग रहा था ना, जिन बच्चों को हमेशा हंसते मुस्कुराते देख रही हूँ, वो लोग सब इतना रो रहे हैं, सबकी आँखें मतलब ऐसी लाल थी और आंसू इतने बह रहे थे। मैं तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ ना। मैं अगर वहीं पे अपना अब इमोशंस अगर दिखाने लगूँगी तो फिर माहौल और ख़राब हो जाएगा। और मेरा नेचर ऐसे ही है कि मैं चाहती हूँ मैं भी हंसूँ और दूसरे लोगों को भी हंसाऊँ। तो इसलिए मैंने उन लोग को बहुत चीज़ें ऐसे बोली कि अभी रो रहे हो, फिर कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में रोगे, तुम लोग को बस रोना ही है, कोई बात नहीं ना, अभी बोर्ड पेपर देना है, पढ़ाई करनी है, अभी है टाइम। इस तरीके से मैंने उन लोग को बहुत हंसाने की कोशिश की, एंटरटेन करने की। आप लोग हमेशा आगे बढ़ें, खुश रहें और अपने लाइफ में अपना नाम ऊंचा करें। और दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, अगर लगता है कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो बिल्कुल मुझसे बात करें। आप लोगों को बिल्कुल बेस्ट विशेष है। ऑल द बेस्ट। प्री बोर्ड का नंबर देना है ना। प्री बोर्ड सर चेक कर ली हूँ मैं, ये देखो, अभी है ना टाइम, कल ही तो मिला है कॉपी। एक दिन तो का समय तो देंगे ना सर। ठीक है रुपलता, बताओ कैसा लगा इतना इंतजार करके? कितने देर हो गए इंतजार करते? घंटा हो गया, 1 बजे से वेट कर रहे हैं। हाँ चलो अच्छा है, थोड़ा देर और। ठीक है, आप लोग ब्लॉग भी बने रहिए, देखते हैं कैसा फंक्शन रहता है, बाद में कंटिन्यू करेंगे। सर बच्चों के लेट होने का कारण क्यों प्रोग्राम लेट हो रहा है? प्रोग्राम के डिले होने का कारण भी हम लोग बता देते हैं। बताना चाहोगे रूपलता कि मैं बताऊं? मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ना, क्योंकि ये बच्चे तैयार होने में ही लेट कर दिए ना सर, यही हुआ ना। और हाँ, और सब ग्राउंड में घूम रहे हैं इधर उधर, क्योंकि बच्चे की संख्या भी ज़्यादा है। कितनी संख्या है 12th में? हाँ बहुत ज़्यादा है ना, एग्रीकल्चर, आर्ट्स बहुत सारे हैं। तो आधे लोग आ नहीं रहे हैं, लेट कर रहे हैं, और कुछ लोग आ गए हैं तो इधर उधर घूम रहे हैं। तो इस साल के बच्चे ऐसे कर रहे हैं और इन्हीं को देख करके 11th वाले सीखेंगे। तो हर साल ये परंपरा बन जाती है ना सर, यही हो रहा है। तो सर बता नहीं पाते, इसलिए मैं ही बता दे रही हूँ कि आज के प्रोग्राम लेट होने का यही कारण है कि बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है, टीचर, 11th वाले, बाकी सारे स्टूडेंट सब बस वेट कर रहे हैं। और एक एक करके ये लोग एकदम मस्त रेडी होकर के आ रहे हैं, सब सुंदर दिख रहे हैं। तो वही है कि क्लासरूम में प्रिंसिपल सर उन लोग को सब गाइड कर रहे हैं। और फिर प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। कहिए बच्चों के लिए। अच्छा लग रहा है, 12वीं वाले स्टूडेंट चले जाएंगे तो दुखी भी हो रहे हैं मन। बाय है, बोलो हाय। ये बच्चा मुझे काफ़ी क्यूट लगता है, इसलिए जब भी स्कूल आता है मैं इसको ज़रूर अपने ब्लॉग में लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप डेकोरेशन देख सकते हैं, कितना सुंदर किया है 11th वालों ने, और प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा था। ये तो मेरी ही 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ये डांस मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसको अपनी इंस्टाग्राम आईडी में भी शेयर किया है, जिसको पूरा देखना है आप लोग मेरे आईडी में जाके देख सकते हैं। और मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट था कि इनके फ्रेंड्स भी इतने अच्छे से डांस कर रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लगा। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और लास्ट में रेस्पेक्ट एक्सपीरियंस दिया।
उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, फ़ोटो खिंचाया और मैं फिर घर आके जिम गई। वेलकम बैक डेली की तरफ। फिर मैं आ गई हूँ आज के ब्लॉग को एंड करने के लिए। अगर मैं आप लोगों को दिन भर का अपडेट बताऊँ तो वही है, स्कूल गई थी मैं और आज वही था कि ब्लैक साड़ी पहन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने इसीलिए पहना था ताकि मैं बिफोर एंड आफ्टर पिक्स जो है ना वो पोस्ट कर सकूँ, क्योंकि अभी आजकल मेरा चैनल उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली वो हाई टाइम आ चुका है कि मैं वेट लॉस पर वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने लोग भी मुझे उस टाइम पे देखते थे वो इसीलिए देखते थे कि शायद मैं वेट लॉस से रिलेटेड चीज़ें बताऊं। तो आजकल मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही ना, तो शायद इसलिए मेरा चैनल अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो वो वेट लॉस का मुझे वीडियोस बनाने हैं, ठीक है, कि किस तरीके से मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंज आया है। सो जैसे वही चीज़ है कि बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो पिछले फरवरी में जब 2024 में मैंने ये साड़ी पहनी थी तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी, तो इस टाइप का पूरा एकदम सर्कुलर था मेरा फेस। उसके अलावा बॉडी से भी मैं एकदम हैवी थी। इंसान किसी दूसरे इंसान से जुड़ता है तो वो उसके व्यवहार के कारण ही जुड़ता है। लुक्स के कारण हो सकता है कि आपसे कोई एक दिन बात करे, 2 दिन बात करे, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम रिलेशनशिप चाहिए या फिर आपको लंबे समय से चाहिए कि कोई आपका बहुत लंबे टाइम समय तक दोस्त बने रहे या फिर कोई आपको याद करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार के कारण ही आपको लंबे समय तक याद रखेगा। अदरवाइज लुक्स के कारण तो आपको 2-4 महीने में लोग फिर भूल जाते हैं। तो ये चीज़ भी है। पहले मैं उतने अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन अब ऐसा रहता है कि मैं हर चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट रहती हूँ, अपनी बात को अच्छे से रख पाती हूँ। कल है इंग्लिश मीडियम के बच्चों का फेयरवेल और उन लोग भी बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करेंगे। पिछले साल का भी मतलब फेयरवेल एक ऐसा मतलब इवेंट होता है स्कूल में जो कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ के बच्चे बहुत क्रिएटिव है, कार्ड इतना सुंदर बनाते हैं। आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया ही है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने कितना सुंदर कार्ड बनाता है। हिंदी मीडियम वालों को मैं देख नहीं पाई क्योंकि लोग जब साइन करा रहे थे, तो ये चीज़ भी मैं आप लोग को बताती हूँ। उन लोग के अंदर कितना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उनका, कि जैसे मुझसे वो लोग कार्ड साइन नहीं करा पाए थे ना, क्योंकि मैं जल्दी चली गई थी 1-2 दिन पहले जब वो लोग साइन करा रहे थे। सो उन लोग स्पेशली आज मुझे बोलने आए थे। उन लोग को लग सकता था ना कि रुपलता तो साथ में ही बैठी है, वो हो सकता है कि उसने मुझे बता दिया होगा। नहीं, वो लोग स्पेशली बोलने आए कि मैम हम लोग आपसे कार्ड नहीं साइन करा पाए हैं, लेकिन आप ज़रूर आइएगा। हम लोग आपसे मिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आप आइएगा। तो वो छोटा सा जेस्चर कितना अच्छा लगा मुझे देख करके कि हाँ, सभी बच्चों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड ऐसे ही बनता है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट से। आप अगर रिस्पेक्ट देंगे ना तो फिर टीचर उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देते हैं। टीचर क्या, अगर आप एक नॉर्मल अगर कहीं पे भी है, किसी से भी आपको एक बॉन्ड बनाना है ना, एक रिस्पेक्ट अगर आप मेंटेन करके रखेंगे ना, तो 2 लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो फ्रेंड का हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर का हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरे लिए तो स्पेशली अगर आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे आज सबके ठीक है शर्ट में या फिर वो लिखते नहीं है कि जा रहे हैं तो कुछ मैसेज लिख दो, सब कितने मैनर से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि जो करोगे आपको रिटर्न में भी वही मिलेगा। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।